ईरान की जीत ने ना साबित कर दिया सा है आपके सामने सुपर पावर हो, अगर आप अपने लोगों के साथ खड़े हो ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ये सच्चाई है और ये ईरान ने साबित करके दिखाया है। इंडिया के बड़े बड़े जर्नल्स भी बोलने लगे ये बात कि सरेंडर मंत्री को कुछ सीखना चाहिए, ईरान से सीखना चाहिए, जिन्होंने अमेरिका को भी पीछे हटा दिया और इजराइल को भी पीछे हटा दिया। इजराइल खुद सीज फायर के लिए तैयार हो गया, फिर अमेरिका ने घोषणा कर दी कि सीज फायर हो गया ईरान इजराइल का। ईरान ने पहले तो मिसाइलें गिराई इजराइल के ऊपर और बाद में भी आकर घोषणा की, बोले हाँ अभी सीज फायर करते हैं हम। बोले सबक सिखाना जरूरी था। खुद अमेरिका अपने जहाज छुपाने लग गया था, अपने संसाधनों को छुपाने लग गया था। ईरान ने ऐसी हालत कर दी सभी की। अच्छा ये बताओ अपने एनएसजी डोभाल साहब कहाँ है और राजनाथ सिंह कहाँ है? किसी को पता है? बताएंगे वो कहाँ? वो चाइना बैठे हुए हैं। चाइना बैठे हैं वो, उसी चाइना में बैठे हैं वो जो चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा था। अभी तुम्हारी भावनाएं आती नहीं होंगी। बीजेपी का एक मंत्री बोलता है कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज नहीं होना चाहिए, भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए। तुम्हारी भावनाएं आती नहीं होती। अब तुम नहीं बोलोगे तिरंगे का अपमान है ये। नाले के ऊपर तिरंगा लगा देते हैं तब भी तुम सम्मान ही मानते हो तिरंगे का, लेकिन तुम्हारे को कनाडा में तिरंगे का अपमान दिखाई दे जाता, इंडिया में दिखाई नहीं देता तिरंगे का अपमान होता है। कौन सी क्वालिटी का गोबर खाते हो तुम ये बताओ पहले तो, अंधभक्तो। कौन सी क्वालिटी का? हाई क्वालिटी का इस्तेमाल करते हो पक्का, तभी तो तुम्हारे को कुछ पता ही नहीं होता कहाँ है, कहाँ घुटने टेक रहे चाइना में जाकर। किस लिए? ईरान ने सबको दिखा दिया कि बोले हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भाग्य हैं ये कहाँ? चाइना, क्योंकि चाइना और रशिया ईरान के साथ खड़े थे और रशिया को बोल भी दिया था ईरान ने अगर साथ आना है तो खुल के साथ आ जाओ, नहीं आना है तो मना कर दो। डायलॉगबाजी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात में सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने पर जोर दिया। यह मुलाकात संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। दोनों नेताओं ने भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने, यानी अजीत डोभाल साहब नेता हैं, आपको पता था आज तक इस बात का कि वो नेता हैं? इस दौरान डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आतंकवाद के हर रूप का मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी डोभाल और वांग ने बीजिंग में बैठक की थी। भारत और चीन एक बार फिर अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले विदेश सचिव स्तर की बैठक हो चुकी है। दोनों देशों के बीच तनाव की वजह पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुई झड़प थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन भारत के साथ मिलकर दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम सहमति को लागू करने और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द पटड़ी पर लाने के लिए काम करने को तैयार है। भारत पहले भी कई बार बता चुका है कि अप्रैल 2020 की स्थिति पर लौटना ही समाधान की दिशा में पहला कदम होगा। इस बैठक का मकसद एलएसी विवाद को पूरी तरह सुलझाने और आपसी संबंध फिर से बहाल करना है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संबंध को एक बार फिर मजबूत करना है। राजनाथ सिंह साहब भी संघाई में बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता होगा। अब बताते हैं असली बात। ये अमेरिका के एक सेनेटर साहब हैं, इसने इंडिया को चेतावनी दी है भाई। इंडिया को चेतावनी जारी कर दी है उसने कि भाई अगर तुम रशिया से चाइना से संबंध रखोगे ना तो तुम्हारे लिए भुगतना मुश्किल हो जाएगा। बड़े कमाल की बात है कि अपने यहाँ पे कोई कुछ बता ही नहीं रहा, बस सब अपना मुंह में जरा बर्फ जमा के बैठे हुए हैं कि भाई तू क्यों बदनाम हो, तू क्यों बदनाम हो, है कि नहीं? दूसरे ही बदनाम हो जाए वही ठीक रहेगा। बड़े कमाल की बात है। हर एक जगह पे सरेंडर, हर एक जगह पे सरेंडर। इसका मतलब सीज फायर में भी सरेंडर ही किया था, सरेंडर ही किया था वहां पर भी। जनरल साहब खुद बोल रहे हैं, पूर्व आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि भाई सरेंडर होया है वहां पे। नहीं तो बोला हमारी सेना जीत रही थी। जब हमारी सेना जीत रही थी तो हम सरेंडर के लिए तैयार क्यों हुए भाई? सीज फायर के लिए तैयार क्यों हुए? पता है, क्योंकि हम ईरान नहीं थे। और दूसरी बात, ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र होते हुए इस्लाम देशों की मीटिंग में हमेशा इंडिया का फेवर करता है। और फिर तुम इजराइल की तरफ जा रहे, फिर इजराइल की तरफ जा रहे। इस सरेंडर मंत्री ने सबके साथ संबंध खराब कर दिए। अब ये कभी चाइना के पास जाएगा, कभी रशिया के पास जाएगा। और अमेरिका के मंत्री ने, जो कि खुद ट्रंप का बिल्कुल खास है, उसने ये बात बोली है कि बोला अगर इंडिया चाइना और रशिया से व्यापार करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। इनका नाम भी सुन लो। अमेरिका सीनेटर लिंडसे ग्राहम
ने अप्रैल 2025 में सेक्शनिंग रूस एक्ट 2025 पेश किया था। यह बिल रूस से व्यापार करने वाले देशों खासकर भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। ग्राम का दावा है यह बिल रूस, चीन और भारत के लिए एक आर्थिक बंकर बस्टर साबित होगा। इससे भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। बिल में राष्ट्रपति को 180 दिनों की छूट का प्रावधान है। राष्ट्रपति को छूट का प्रावधान है। और राष्ट्रपति देगा क्या छूट? तुम्हारे को लगता है राष्ट्रपति छूट देगा? और वो भी खासकर तुम्हारे को, क्योंकि 24.5 करोड़ की बिटकॉइन की चोरी करता है एक और मिल गया, उसका भी नाम सुन लो, अमेरिका में ही फंसा है वो भी। ये कोई भारतीय, इसने हाँ भी कर ली, बोला मैं पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हूं। वो मार कुटाई नहीं करते, वो बड़े आराम से पूछते हैं, बड़े आराम से पूछा उन्होंने। कनेक्टिकट में रह रहे भारतीय मूल के एक 19 साल के युवक वीर चेत्तल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप स्वीकार कर लिए हैं। उस पर आरोप है कि उसने एक ऑनलाइन घोटाले में शामिल होकर 24.5 करोड़ का डॉलर के बिटकॉइन चुराए, 24,500 करोड़। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी सुन लो। वीर चेत्तल को 19 से 24 साल की जेल हो सकती है, साथ ही उसे 50,000 से 5 लाख डॉलर तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा उसे पीड़ित को हर्जाना भी देना। और चेत्तल के खिलाफ यह मामला वॉशिंगटन की एक अदालत में शुरू किया गया। इससे पता चला कि उसने नवंबर में ही अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसने बिटकॉइन की चोरी की जांच में फेडरल अधिकारियों के साथ सहयोग करने का वादा किया। यह भी पता चला कि वह नवंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच लगभग 50 ऐसी चोरियों में शामिल था, जिसमें उसने 30 लाख डॉलर कमाए। नाम वीर चेत्तल, नाम लो कि वहां पर भी सिखों ने कर दिया। एक पहले फंसा हुआ है, याद होगा नाम तो, निखिल गुप्ता नाम है उसका। एक को वैसे उलझा रखा है, जगत सेठ अडानी को, उन्होंने वैसे उलझा रखा है। और अब वो बुला के फिर साइन करवाएगा। ईरान इजराइल का तो हो गया सीज फायर, और ईरान ने बोला है तो मान लेते सीज फायर हो गया था, क्योंकि अमेरिका ने बोला तब हमारे को यकीन नहीं था सीज फायर होगा। कहाँ कहाँ घुटने टिकेंगे अब ये बताओ हमारे को। हर एक जगह पे घुटने टेकने, हर एक जगह पे घुटने टेकने। कमाल ही हो रखा है। इतने ज्यादा घुटने तो ना छोटा बच्चा चलता ना वो भी नहीं टेकता, जितने ज्यादा घुटने सरेंडर मंत्री टेकता है। और फिर ये बोलते हैं ब्रह्मांड गुरु। घुटने टेकने में ब्रह्मांड गुरु है ये, हम मान गए, नहीं तो बाकी और तो कुछ भी नहीं है। ये कहीं पर कहीं गिनती में ही नहीं है। ये सिर्फ माफिया मांगने में माहिर है, सरेंडर करने में माहिर है। बस कोई कहीं पे साइन करा लो, कुछ भी बोल का नाप शराब बोल के हंसता रहता है। बड़े कमाल की बात है। फिर भी अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल पा रही। तुम्हारी नहीं खुलेंगी, हमारे को पता है। तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी जब तक खुद तुम्हारा पाँव पाँव रो के नहीं बोलेगा ना मेरे बस का कुछ नहीं रहा है, मैं अब इंडिया में भी सरेंडर करना चाहता हूं, तब तक तुम सुधरोगे नहीं, हमारे को यकीन है। चाइना ने टिकवा लिए, रशिया ने घुटने टिकवा लिए, ईरान ने टिकवा लिए। हमारा पोर्ट हाथ से गया, ईरान बोला चलो भागो, नहीं दे रहे, गए तुम्हारे 10-20 हजार करोड़ जितने डॉलर पोलर थे, जब बोला भाजो अब यहाँ से। और बोला कोई फालतू बोल लगा ना तो उसको हम अपने तरीके से देख लेंगे। ईरान तो आज के टाइम पर असली सुपर पावर हो रखा है। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।